हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, अभी भी आप अपने पर्सन से अटैच्ड है और चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप वर्क करे, आपके बीच पैचअप हो, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि ये पैचअप क्यों, कब और कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Ace of Swords, the Magician, Seven of Swords, the Devil, and the Hermit. Okay. So हमारे पास है Seven of Swords. Seven of Swords के होने का मतलब है कि किसी को ऐसा लगता है कि आप दोनों उस पॉइंट पे पहुंच गए थे जहां पे अब आपके सामने सब कुछ आ जाता। लाइक ये वो पर्सन है जिसने आपसे कई झूठ बोले हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बस यही एक तरीका नजर आ रहा था उन्हें आपके क्लोज आने का। ओके। और ये जल्दी से जल्दी वो सब कुछ अचीव करना चाहते थे जो भी इनके लिस्ट में था, इनके डिजायर्स, पर इनका कंट्रोल नहीं था एक तरीके से, और ये बस फॉलो करते गए अपने मन को। आपके क्लोज आने के लिए इन्होंने एक पूरा का पूरा इल्यूजन क्रिएट किया था क्योंकि द मैजिशियन भी है यहाँ पे। और इन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा, अब वो उस वादे को पूरा नहीं कर सकते, अब वो उन बातों से मुकर नहीं सकते, उन्हें पता है। और अगर आपको उनका ट्रुथ पता चलता है तो आप बिट्रेड महसूस करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट भी आपके नज़र में कुछ भी नहीं रहेगी। इन दी एंड वो आपको लूज करेंगे ही करेंगे। सो इट्स लाइक अपने आप को झूठा साबित होने से पहले या किसी भी सिचुएशन में जज होने से पहले इन्हें यही ठीक लगा कि ये आपसे दूर हो जाए ना। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अचानक से ही गोस्ट कर दिया हो। ये ना आपके रिप्लाईज दे रहे हैं, ना आपके टेक्स्ट मैसेजेस के रिप्लाईज दे रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं हुआ क्या, आप ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली इनके मन में चल क्या रहा है, हुआ क्या। तो अगर ये सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त ये पर्सन आपको इस इल्यूजन के अंदर रखना चाहता है कि उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। इट्स लाइक आप अपने जवाब ढूंढते रहिए, कम से कम वो तो अपने ब्लेम से बच सकते हैं, वो अपने झूठ से भाग सकते हैं। कम से कम वो आपकी नज़र में बुरे तो नहीं बनेंगे या आप उन्हें जज तो नहीं करेंगे। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन हर चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहा हो या कोई ना कोई अनरीजनेबल सा रीजन निकाल कर ये पर्सन इस ब्रेकअप तक पहुंच गया क्योंकि उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। ओके। आगे ये रिलेशनशिप अगर बढ़ा तो क्या कुछ आपके सामने आएगा और किस तरीके से उनके लिए चीजें बदल जाएंगी। तो ये सब कुछ सोच के ये पर्सन खुद ही आपसे दूर हो गया, इससे पहले कि वो आपकी नज़र में अपनी रिस्पेक्ट खो दे और आप उन्हें ब्लेम करें किसी चीज़ के लिए या आप कोई ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब उनके पास हो ही ना। वो इस रिलेशनशिप से दूर हो गए। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ मैं। सो बिल्कुल साइलेंट हो सकते हैं ये, और ये साइलेंस आपको बहुत परेशान कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों ये चीज़ें बदली। बट अब अगर हम बात करें कि इस सेपरेशन के बाद ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, तो द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट है तो ये पर्सन जो भी कर रहा है या कर चुका है पास्ट में, उसके बारे में ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। ओके। इस पर्सन को किसी बात का तो डर है। एक डर तो यही है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को दोबारा कंटिन्यू करते हैं या अपने मन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो सच उनका सामने आएगा आपके, हो सकता है कि आप वैसे भी इस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर दें, उन्हें भूल जाएं और ये रिलेशनशिप वर्क ना करे। और अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है आगे, तो वैसे भी इसे आगे ले जाने का क्या फायदा है। हालांकि ये पर्सन काफी पेन में है, द हर्मिट है, तो ऑफ कोर्स जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो उन्हें अच्छी तो नहीं लग रही, ये दूरी आपसे उन्हें अच्छी नहीं लग रही। और ये एक ऐसा ट्रूथ है जिसे ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते
कि वो कभी कुछ बदल नहीं पाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स मिस्टेक्स को फिक्स नहीं कर पाएंगे, अपने झूठ को कन्फेस नहीं कर पाएंगे और साथ ही इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें ये पर्सन कन्फेस नहीं करना चाहता, बट फील ऐसा ही कर रहे हैं जैसे कि कुछ भी ठीक नहीं है, ओके, और वो कभी खुश नहीं रह सकते। सो उन्होंने जो किया वो किया, बट ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, उन्हें ऐसा लगता है, ओके। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 2 of Pentacles, 3 of Pentacles, Queen of Pentacles and Judgment. Okay. So हमारे पास है The Hierophant. The Hierophant सोल की बात कर रहा है। कोई कुछ भी कहे या कुछ भी करे, सोल को हमेशा पता होता है कि ट्रुथ क्या है। सोल से ही विज़डम आती है, फीलिंग्स आती हैं और ट्रुथ पता चलते हैं। और कुछ ऐसा ही इस पर्सन के साथ हुआ है। द हायरोफेंट एक्टिव है। इस सेपरेशन में इस पर्सन ने एक बात रियलाइज की है, वो ये कि आप कितने इम्पोर्टेंट बन गए थे उनके लिए और कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है आप उनका। ऑल्सो हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो डायलेमा भी है। ये पर्सन इसका मतलब अभी भी सोच रहा है कि क्या कोई रास्ता बचा है वापस आने का। इनकी सोल इन्हें पुश कर रही है। द हर्मिट इन्हें गाइड कर रहा है। द हर्मिट इन्हें पसंद नहीं आ रहा। लाइक ये अकेलापन और ये जो कन्फ्यूजन्स है, उन्हें गिल्टी भी महसूस हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो जो फेस कर रहे हैं, जो भी उन्हें सहना पड़ रहा है, वो उनकी खुद की गलती की वजह से है। बट आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है। आप उनकी वजह से ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों से गुजर रहे हैं जो आप डिजर्व भी नहीं करते और ना इसके लिए आप कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये इस बात को लेके गिल्टी महसूस कर रहे हैं। ऑल्सो ये सोचते हैं जब भी वापस आने के बारे में, तो इनकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज चली आती है सरफेस पे, जैसे कि रिजेक्ट होने का डर, आपके सामने शर्मिंदा होने का डर, बिकॉज जो झूठ उन्होंने बोले थे वो कितने भी वो आपको एक्सप्लेन करे, कितना भी एक्सप्लेन करे, वो चीज़ें कभी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ऑल्सो ये पर्सन डिस्कस कर रहा है बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे, दूसरों से एडवाइसेस ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकालें। ओके, जजमेंट का कार्ड है। सो ये पर्सन शुरुआत में आपको जज कर रहा था, अब वो खुद को जज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या वो वाकई में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक डिसीजन उन्हें लेना है, हालांकि उनके लिए ये काफ़ी टफ है। ऑल्सो हमारे पास है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो उन्हें पता है कि आप प्रैक्टिकल हैं और जो भी हो रहा है आप उसे नोटिस कर रहे हैं। उन्हें अगर वापस आना है तो उन्हें कोई रियल रीज़न देना पड़ेगा आपको कन्विंस करने के लिए कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, या सीधे सीधे अपने मिस्टेक्स को कन्फेस करके उस पर वर्क करना होगा। इसीलिए ये और ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं और कुछ वक्त इन्हें लग रहा है ये दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि वो क्या कैसे चेंज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको फेस करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये बात उन्हें अच्छे से पता चल चुकी है ऑलरेडी। आपके रीडिंग में बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, तो या तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन से जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो बहुत ही ग्राउंडेड है, और इसीलिए इन्होंने शायद लव के बारे में सीरियसली सोचा नहीं था और ये सारी मिस्टेक्स की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ये सब कुछ कब तक हो सकता है आपके लाइफ में, लाइक इनका आना और आपका पैचअप। Masters for Pisces. Your work is delayed. Okay. So actually ये कार्ड आपके बारे में नहीं, इनके बारे में ज़्यादा बात कर रहा है। Okay. ये जो वर्क है जो उन्हें खुद पे करना है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है उन्हें। Okay. It's like ये पर्सन अभी भी सोच रहा है कि क्या ठीक है क्या नहीं,
कुछ वक्त लगेगा। सो जितनी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद चीज़ें उतनी जल्दी चेंज ना हो। ओके, मे बी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ डेज में या कुछ वीक्स में ये पर्सन आपको अप्रोच करें, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन को 2 से 3 मंथ लग जाए खुद पे वर्क करने में और चीज़ों को फिगर आउट करने में, क्योंकि इनके लिए आसान नहीं है ये सब कुछ। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कैसे होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।